सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत जबरदस्त आप सबको होस्ट लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के अंदर और वार्म वेलकम के अंदर मैं बुलाने जा रहा हूं गुरुओं के महागुरु, हमारे एजुकेशन के महागुरु मिस्टर अब्दुल रहीम सर। आइए, वेलकम सर। ग्रोइंग यामास। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ग्रोइंग यामास सर, ग्रोइंग यामास, ग्रोइंग यामास, वेलकम सर, ग्रोइंग यामास, वेलकम, ग्रोइंग यामास सर, ग्रोइंग यामास, वेलकम सर, ग्रोइंग यामास। yes, my dear. Growing Yamas. Yes, Yamas is growing. Participants भी 100 हो गया। देखना चाह रहा था कम से कम 100 हो। उम्मीद करते हैं कुछ लोग और आ जाएगा। I welcome all of you, my dear, all the co-host, all the participants. आज रात के 8 बजे के जूम संडे है। एवरी संडे आई हैव बीन शेड्यूल्ड हर संडे 8 बजे आने के लिए। लास्ट संडे को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों से। आज पार्टिसिपेंट्स लास्ट हम लोग का 100 कैपेसिटी था, जूम का बढ़ाया गया है। तो जो भी आना चाहेगा आ पाएगा। लास्ट संडे को काफी लोग बाहर थे, आ नहीं पाए थे। आज ऐसे नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। माय डियर्स, कुछ नया इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ऐसा बात नहीं, बल्कि कुछ पुराना कॉन्सेप्ट पर ही बात रखूंगा। है पुराना, पर हर रोज डेली हमें जरूरत होता है। आज हमारे एक अच्छे लीडर के साथ बात हो रहा था, बातचीत चल रहा था, और उनसे पता चला क्लोजिंग को लेकर क्लोजिंग अच्छा नहीं जा रहा है, कलेक्शन नहीं हो रहा है, लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। तो फिर आज उनको कहा मैं आज का टॉपिक फिर चेंज करके आपका इसी टॉपिक पर बात रखूंगा, हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल क्लोजिंग। हाउ टू मेक अ क्लोजिंग सक्सेसफुल, इसके ऊपर मार्केट में बहुत सारे बुक्स होंगे, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस वगैरह होंगे, पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कितना दूर तक होता है हम लोग जानते हैं। मैं जो कहा अभी थोड़ी देर पहले आपको, एक अच्छा लीडर मुझे कहा कि कलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, घूम रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। तो आप में से ये स्थिति किसका साथ है, थोड़ा बताएंगे हैंडल्स करके कि आपका कलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, किसका है ये प्रॉब्लम? ओनली 3 व्यक्ति का हैंडल्स कीजिए डियर। मैं आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, परमानेंट सॉल्यूशन, यकीन मानो। आई एम हियर टू गिव यू अ सॉल्यूशन टुडे। किसको चाहिए सॉल्यूशन? आपका क्लोजिंग बहुत अच्छा होगा, आपका टीम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, पीपी सीसी आप अच्छा से जनरेट कर पाओगे। ओके, कुछ लोगों ने हैंडल्स किए हैं, ऐसा ही होता है। थैंक यू माय डियर, हैंड ओवर करा दो। आप जिनको ये सॉल्यूशन चाहिए उनके लिए एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि डायरी और पेन आपको रेडी रखना पड़ेगा। 9 पॉइंट्स आई विल गिव यू टुडे, आई विल मेक यू राइट टुडे 9 पॉइंट्स। लिखना बड़ी बात नहीं है डियर, हर का घर में इंग्लिश डिक्शनरी होगा, पर इंग्लिश डिक्शनरी होने से ही उसको अंग्रेजी पता है ऐसा बात नहीं, तो लिखने से ही हो जाता है ऐसा बात नहीं। पर अगर आप लिखोगे तो आपका जहन में बात अच्छी तरह से जाता है और बाद में आप उसको रिवाइज डाल सकते हो, इसलिए लिखना ज्यादा असरदार होता है। तो मैं चाहूंगा ये 9 पॉइंट्स छोटा छोटा सा पॉइंट्स है, आप डायरी पेन इस्तेमाल कीजिए
नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आज यामस में हो, कल फियामस में हो सकते हो, परसों कियामस में हो सकते हो, जहां भी जाओगे लाइफ टाइम आपका काम आएगा ये। सो इसलिए इसको आंख कान खोल कर डायरी पेन ओपन कर अच्छी तरह से समझ के लिखिए, जहन में डाल लीजिए। हर रोज आपका काम आएगा ये, हर रोज आपका काम आएगा। कौन सा? एक नेटवर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोजिंग करना। उसका बिजनेस शुरू होता है क्लोजिंग से। ग्रोथ लेवल, अर्निंग, करियर, सब कुछ क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लोजिंग के लिए अपलाइन का सपोर्ट, किसी ट्रेनर का सपोर्ट, Recording in progress. ये जो सपोर्ट मिलता है शुरुआत में मिलता है, काफी हद तक किसी को मिल भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द गेमर, यू आर द गेम चेंजर, यू आर द प्लेयर। आप ही को ही कंप्लीट करना पड़ता है। जो जितना माहिर होगा वो इस बिजनेस में उतना सक्सेसफुल होगा। इस बिजनेस का मूल मंत्र खेल ही है अच्छा क्लोजिंग करना। तो अच्छा क्लोजिंग के लिए आज मैं 3 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, और हर पॉइंट में 3 कैटेगरीज फिर से है, मतलब टोटल 3 into 3 9 पॉइंट्स होगा। ये 9 पॉइंट्स दिमाग में अगर डाल देते हो, यकीन मानो आप आज तक जिस तरह से काम करते आ रहे हो ये अलग हो जाएगा आगे से, अगर आप इसको ठीक ठाक से फॉलो अप करते हो तो क्या माय डियर, आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? सारे काम धाम कहीं कुछ है तो थोड़ा रिलैक्स होके कहीं सुनसान जगह पे अकेले में, कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहां बैठ जाओ, डायरी पेन लेकर, काम आएगा डियर। एंड विथ फुल कंसंट्रेशन लिसन टू मी। तो क्या आप लोग तैयार हो यार? थोड़ा हैंड रेज करके एक बार हेलो कर दो मुझे, आगे की तरफ बढ़े फिर। यस सर, रेडी है माय डियर्स। रेडी सर, रेडी। दैट्स ग्रेट जी। लोअर करो दो हैंड तलविंदर जी, और तलविंदर साहब आप भी लिखा करो, लिख लो आज, और कल सुबह पौने 7 बजे के प्रोग्राम रेडी है, लिख रहा हूं। हाँ, पौने 7 बजे के आपके नोट करता हूं, लिखता हूं। पौने 7 बजे के प्रोग्राम में कल पूछ लेना। अभी जो ठीक है जो बोल रहा हूँ एक कान में लेकर दूसरा कान से निकाल दिया, या सच में माइंड में लिया, और उसको कल्टीवेट भी करना पड़ेगा। जो जितना अच्छा से कर पाएगा उतना उसका करियर उतना बेहतरीन होंगे। तो आप भी नोट डाउन करो, और इसको डुप्लीकेट करना है। बेसिकली ये बिजनेस डुप्लीकेशन सिस्टम है डियर, सीखना और सिखाना, और बीच में होकर पैसा कमाना, और कोई काम नहीं है। तो आज आप सीखोगे। गगन जी ने कहा, Recording stopped. गगन जी ने कहा कि आज भी सर सीखता है। माय डियर, जिस दिन आप लोग सीखना बंद कर दोगे उस दिन जितना बंद हो जाएगा, ग्रोथ लेवल आपका स्टॉप हो जाएगा। Recording in progress. हम लोग आज भी सीखते हैं, हर कोई सीखता है। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर वो भी सीखता है। तो सीखना आपके साथ हमेशा लगा होना चाहिए। माय डियर्स, नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में क्लोजिंग एक बहुत बड़ी पार्ट है। क्लोजिंग एक बहुत बड़ी पार्ट है। ये बहुत सारे स्टेज से गुजरता है, लंबा टाइम लगेगा। मैं आपको और 2-4 चीज बता दूं पहले। आने वाले वेडनेसडे से 7 डेज का प्रोग्राम Recording stopped. क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग स्टॉप ऑन कौन कर रहा हो? पिछले 2 हफ्ते से सोच रहा था कि 1 हफ्ते का कांस्टेंट प्रोग्राम लूं, नया कुछ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा था। आने वाले वेडनेसडे से 7 डेज का कांस्टेंट प्रोग्राम चलेगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर, खास करके प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में सही तरह से एजुकेशन, सही तरह से गाइडलाइंस बेहद जरूरी है। तो इसको दिमाग में रखते हुए 7 डेज का एक कांस्टेंट सेशन चलेगा रात के 8 बजे। आप लोग तैयार रहना अभी से, और प्रमोशन अभी से करना। तो उस टाइम को अच्छी तरह से मैं बारीकी से और अच्छा से प्रेजेंट करेंगे। अभी फिलहाल इस 40-50 मिनट में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक बात को पकड़ के बात रखना, ओनली फॉर क्लोजिंग के ऊपर। हालांकि इससे पहले इनविटेशन से लेकर काफी सारे स्टेप रहता है,
तो एक एक स्टेप में बारीकी से तब 7 डेज का प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। आज सिर्फ क्लोजिंग रिलेटेड जितना है थोड़ा कुछ उसके ऊपर बात रखूंगा। माय डियर, प्रोडक्ट बेस और इसके अगेंस्ट में जो कुछ और पार्ट है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्रिप्टो वगैरह, दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि उस सब पार्ट में, इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान में आपको नॉलेज का आपका जरूरत नहीं होता है। ठीक ठाक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजीज आप फॉलो नहीं भी करोगे तो भी आपको करियर वहां मिल सकता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में आपको सही प्रोसेस, सही क्वांटिटी, सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। यहाँ बाय चांस आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह में बाय चांस सक्सेस हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में बाय चांस नहीं होगा। यहाँ आपको एफर्ट देना पड़ेगा उस लेवल तक, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, सही रेशियो में आपको एजुकेशन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ डिग्री का जरूरत नहीं होता है, आपको पीएचडी करना पड़ेगा, आपको ढेर सारे कॉलेज डिग्रीज लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू डोंट हैव एनी डिग्री तो भी आप कर सकते हो, करियर बिल्ड कर सकते हो एमएलएम इंडस्ट्री में। बस कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज वो आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक सक्सेसफुल क्लोजिंग को लेकर। जो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसका पहले 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे एक अच्छा क्लोजिंग के लिए। माय डियर, कुछ दिन से सुन रहा था, आज भी दोपहर को सुना, काफी लोग बोलते हो आप लोग कि क्लोजिंग नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा हूं, फिर से कलेक्शन नहीं हो रहा है, घूम रहा फिर रहा हूं। लोग सिर्फ वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कह रहा है, लेकिन बाद में और हमारे साथ जुड़ता नहीं है। तो ऐसा मेरा साथ क्यों होता है? और इसके कारण अच्छा से काम नहीं कर पा रहा हूँ, 2-4 कंपनी हो गया, 2-4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। ऐसा मेरा साथ क्यों हो रहा है? तो मैं आपको कहूंगा, ऐसा आपका साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। और इस तरह का सिचुएशन का आप ओवरकम कर सकते हो, आप अगर चाहो तो। और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे बाय चांस एक्सीडेंटली आपको सक्सेस प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा। तो आज इसी को लेकर कैसे आप अच्छी तरह से कर पाओगे, 3 पॉइंट में डिवाइड करके, हर एक पॉइंट फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो नंबर 1 जो पहला पॉइंट आपको सक्सेस पाने के लिए, याद रखना इस बात को, भूलना मत। कई बार आप लोगों को कहा हूं, फिर से कह रहा हूं, इसको दिमाग में डाल लो। आपका शरीर में 38.2 ट्रिलियन सेल्स है, सारा सेल में इस बात को घुसा लो, भूलना मत इस बात को। वो बात है पहला पॉइंट, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मींस व्हाट? ये इसी से शुरू होता है और इसी से ही खत्म होता है। मेरा 9 पॉइंट या नंबर 1 पॉइंट यही है और आखिरी पॉइंट खत्म होगा इसी पॉइंट में, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, इसका हिसाब से आप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में जा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट का लोग आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपका कलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर आपका लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है आपके साथ, अगर लोग आपको टाइमिंग दे रहा है, इसका कसूरवार लोग नहीं, या इसका कसूरवार आप भी नहीं, या इसका कसूरवार जिस कॉन्सेप्ट में हो उस कॉन्सेप्ट में नहीं, इसका कसूरवार है सही नॉलेज का कमती और कुछ नहीं। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपकी अगर सक्सेस रेशियो कम है, क्लोजिंग का रेशियो कम है, तो आपका इसका सॉल्यूशन है प्रोग्राम का क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैं कई बार आपको ये बात कहा हूं, आपका कंपनी अच्छा नहीं है, आपका कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका कंपनी का पे आउट अच्छा नहीं है, आपका अपलाइन अच्छा नहीं है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, आपका सर्कल अच्छा नहीं है, कुछ भी आपका अच्छा नहीं है, फिर भी आप करियर बना सकते हो अगर लॉ ऑफ एवरेज आपको पता है तो। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से याद रखना, मार्केट में जिस कॉन्सेप्ट लेकर आप जा रहे हो, कुछ लोग आपको मिल ही जाएगा, चाहे कुछ भी लेकर जाओ। कॉमन से 10 लोग आपको रिजेक्ट करेगा, आप कुछ भी लेकर मार्केट में जाओ, कुछ अच्छा लेकर, फिर 10 लोग आपको रिजेक्ट करेगा। और 80 लोग जो होता है, यही होता है गेम चेंजर।
ये 80 लोग जो रहता है फ्लो में मतलब ये जो 10 लोग जो आपको छोड़ के चला गया या जो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है या आपको रिजेक्ट किया, ये लोग का किस तरह का स्थिति है ये मार्क करता है ये 80 लोग। ये 80 लोग, ये जो 10% आपको एक्सेप्ट किया और 10% आपको रिजेक्ट किया, इन 20% को ऑब्जर्व में रखता है ये 80% लोग। और जब जो भारी निकलेगा फिर ये 80 लोग उसी पे ही, उसके साथ ही या उसी के तरफ ही जाता है। तो माय डियर्स, आपका पास जितना भी बुरा चीज क्यों ना हो, आप कितना भी बुरा प्लानर क्यों ना हो, आपको लोग मिल ही जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपको थोड़ा प्रोग्राम ज्यादा देना पड़ेगा। जो अच्छा प्रोग्राम दे पाता है, जिसका पास अच्छा डिग्रीज है, जिसका कंपनी अच्छा है, जिसका कंपनी का पे आउट प्रोडक्ट अच्छा है, उनको थोड़ा प्रोग्राम कम देना पड़ेगा और आपको थोड़ा प्रोग्राम ज्यादा देना पड़ेगा, और कुछ नहीं, पर मिलेगा ही। लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर उस 7 डेज में मैं एक दिन रखूंगा बात पूरी तरह से। इसका हिसाब बड़ा चौंकाने वाला है डियर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरा लास्ट कॉन्सर्ट में एक सीनियर 70 दिन, 7 मोर देन 70 डेज, 70-75 दिन यहां उत्तर बंगो, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी की तरफ, वहां उन्होंने 70 डेज, मोर देन 70 डेज, 70-75 दिन वहां दिया था। प्रोडक्ट बेच के होटल में रहता था, प्रोडक्ट बेच के खाना खाया करता था। बहुत रिगोरस उसने काम किया, लेकिन मिड फॉल 3 मंथ्स अंत में रिजल्ट आता है, कोई उनके साथ ज्वाइनिंग नहीं किया। और बाद में उसका 70 डेज बाद ज्वाइनिंग करता है पंजाब से कोई, बंगाल से अब्दुल रहीम या कोई और व्यक्ति। और जब ज्वाइनिंग करता है, जिन लोगों ये लोग जो ज्वाइनिंग किया, ये लोग पे उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया था, नहीं पैसा वेस्ट किया, उन्होंने टाइम पैसा वेस्ट किया था दूसरे जगह पे, लेकिन वहां से कोई रिटर्न्स नहीं आया। रिटर्न्स आया कहां से? जहां उन्होंने पैसा टाइम वेस्ट नहीं किया। माय डियर, लॉ ऑफ एवरेज का हिसाब ये भी है कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल हो रहा है, इसका रिटर्न आपको बिल्कुल मिलेगा। यहां से नहीं मिलेगा तो वहां से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जहां दे रहे हो वहीं से मिलेगा, आप जब दे रहे हो तभी मिलेगा, जिससे दे रहे हो उसी से मिलेगा, ऐसा बात नहीं। हो सकता है आप जहां दे रहे हो वहां से आपको नहीं मिलता, दूसरे जगह से मिला, लेकिन मिलेगा। You have to keep presence। मैं लास्ट वीक को कहा था, फिर से कह रहा हूं, a quitter never wins, a winner never quits। जो लोग जीतता है वो कभी चुप नहीं, साइलेंट नहीं हो जाता, स्टॉप नहीं हो जाता है, और जो लोग स्टॉप होता है वो कभी जीत नहीं पाता। तो आपको चलते जाना है और कुछ नहीं। आपका कलेक्शन क्यों नहीं होगा? आपके साथ दुश्मनी है क्या? आपका प्रोडक्ट प्लान, प्रोग्राम, कंपनी कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप करियर मिल सकता है। इसका फॉर्मूला यही है कि आपको सिर्फ SPF, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, और कुछ नहीं माय डियर। ये अकेला एक ही काफी है। आपको अच्छा प्लान नहीं आता, फिर भी आप करियर बना सकते हो। बस आपका क्वांटिटी ज्यादा होगा, आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो लॉ ऑफ एवरेज पहला पॉइंट याद रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना भी कमजोरी क्यों ना हो, कितना भी कमजोर आप क्यों ना हो, आपका कॉन्सेप्ट, आपका प्रोडक्ट, कुछ भी आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, आप फाइनेंशियली वीक हो, आप एजुकेटेड नहीं हो, आप दिखने में अच्छा नहीं हो, आपके पास अच्छा बाइक नहीं है, आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, कितना कुछ नहीं है आपके पास, बस आप चलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, उधर ना कह रहे, ना कह रहे, ना कह रहे, ना से थकना नहीं है, आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। ये नंबर 1। और ये आखिरी पॉइंट भी यही है कि आपको प्रोग्राम का क्वांटिटी बढ़ाना है, और कुछ नहीं सर। ऐसा मत कहो कि कोई कलेक्शन नहीं दे रहा है, ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। आपका नसीब खराब है, आपका किस्मत खराब है, लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहा है, अभी सीजन खराब है, अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी लोगों क्या क्या सब लोग बोलते रहता है। ये सारा सब कुछ एक्सक्यूजेस और कुछ नहीं। आपको क्वांटिटी सिर्फ बढ़ाना पड़ेगा। अगर सीजन खराब है या कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है आपका, या सिचुएशन का, या सोसाइटी का, या कंपनी का, या देश का, या पॉलिटिकल, या रिलीजियस, कुछ भी, आपको प्रोग्राम का संख्या बढ़ाना है और कुछ नहीं। आप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में गए हो, कुछ लोग आपको मिल ही जाएगा। आप थक के नहीं हो। तो ये नंबर 1 पॉइंट मेरा याद रखना। नंबर 1 पॉइंट आपने लिखा ना, लॉ ऑफ एवरेज, भूलना मत इसको। यही शुरू और यही खत्म। आप दूसरा पॉइंट में कहेंगे आपको कि आप कुछ जब बेचने जाते हो, याद रखना, हम
लोग हैं सेलर। वी आर ऑल सेलर्स। दुनिया में जितने सारे लोग देख रहे हो सारे व्यक्ति है सेलर। कोई कुछ ना कुछ बेचता है। टाइम तो लोग बेचता ही है। एक टीचर, एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर, एक प्राइवेट जॉब होल्डर, एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, चाहे कुछ भी हो, सारे लोग टाइम बेचता है। टाइम का अनुसार उनको पैसा मिलता है। तो सारे सब कुछ सब लोग टाइम बेचता है या बेचा वो या वो कुछ ना कुछ बेचता है। माय डियर, एक भिखारी भी बेचता है। भिखारी क्या बेचता है? भिखारी टाइम भी बेचता है और बेचता है इमोशन। क्या बेचता है? इमोशन। दादा बाबा मुझे 2 पैसा दे दो, मैं हैंडीकैप हूं, मेरा ये नहीं है वो नहीं है, ये इमोशन बेचता है वो। कोई इमोशन बेचता है। जो गुंडा लोग होता है या आजकल डॉक्टर लोग भी डर बेचता है। डर, वो डर बेच रहा है, डरा के आपसे पैसा लेगा। तो इमोशन भी बेचता है लोग, डर बेचता है, आपका रिलेशन बेचता है, कुछ ना कुछ बेचता है। अल्टीमेट लोग बेचता है टाइम। और इसका खरीदार मार्केट में है। कोई भी बेचने जाओ, रिजेक्ट करने वाला ही होगा, एक्सेप्ट करने वाला भी होगा। सारे लोग भिखारी को नहीं देता है, सारे लोग डरता नहीं है, सारे लोग रिलेशन में नहीं फंसता है, सारे लोग सब कुछ नहीं करता है माय डियर। वहां कुछ लोग ही आपको मिलेगा और बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेगा। तो दूसरा पॉइंट आपको जो है वो है, आप जहां बेचने जाते हो माय डियर, एक चीज याद रखना, बेचने तो जाते हो लेकिन आपको सेलर नहीं बनना है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, बेचने जा रहा हूं तो फिर सेलर नहीं बनना है? जी नहीं, सेलर नहीं बनना है। आप बेचने तो जाते हो लेकिन जो बेचते हो, बेचने का कला आपको याद आता नहीं है। आप जाते हो प्रोडक्ट बेचने। प्रोडक्ट बेच के करोड़पति नहीं बन सकते हो। प्रोडक्ट बेच के करियर नहीं बन सकते। आपका प्रोडक्ट बेच के टीम नहीं बना सकते हो। प्रोडक्ट बेच के आप क्लोजिंग नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट बेचने का मेंटली लेकर आप ज्वाइनिंग नहीं उठा सकते हो, कलेक्शन नहीं कर सकते हो। बेचना नहीं, प्रोडक्ट मतलब ये बेचने, क्या बेचने जाते हो आप? वो बेचने का कला आपको सीखना पड़ेगा माय डियर। आप लोग जो बेचने जाते हो वो प्रोसेस गलत होता है, गलत। आप सामान बेचने जाते हो, सामान बेचने आपका सामान सामने वाला नहीं खरीदेगा। आपका सामान सामने वाला नहीं खरीदेगा। आपको क्या बेचना है? आपको बेचना है दूसरा पॉइंट नंबर 2, वो है वाई बेचना है। वाई WHY, वाई मतलब क्यों। आप उस चीज को क्यों बेचने जा रहे हो, या सामने वाला व्यक्ति को वो प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, ये क्यों आपको बेचना है उनके पास। अगर क्यों बेचना आप सीख गया, यकीन मानो कोई भी व्यक्ति आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। रिजेक्ट का बात आता है 3 नंबर पॉइंट में मैं आ जाऊंगा, बताऊंगा। 3 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट में याद रखना, आपको वाई बेचना है। क्या बेचना है? वाई। ये वाई क्लियर होना है जिनके पास आप बेचने जा रहे हो, सामान नहीं। आप रीजन प्लस बेचने जाते हो, आप स्क्रैपजन बेचने जाते हो, आप माचो हेल बेचने जाते हो, आप सोप बेचने जाते हो, आप हेयर शैम्पू बेचने जाते हो, कॉम्बो बेचने जाते हो। कॉम्बो कौन खरीदेगा? क्यों खरीदेगा कॉम्बो आपका? आप कॉम्बो बेचने जाते हो कोई रिटेल प्रॉफिट करने के लिए, कुछ और करने के लिए। घर से निकालते हो ऐसा प्लान करके, आज मैं 3 किट बेचूंगा। अरे बेचूंगा? किट बेचने जा रहे हो, आपका किट क्यों खरीदेगा? क्यों? आपको खुद पता नहीं कि आप क्यों बेचने जा रहे हो? आपको आता नहीं कि उनको आपका किट खरीदेगा क्यों? ये क्यों बेचो सर? आप प्रोडक्ट बेचने क्यों जाते हो? आपका प्रॉब्लम यही होता है कि आप जाते हो प्रोडक्ट बेचने, आप जाते हो रीजन प्लस, स्क्रैपजन, माचो बेचने जाते हो। आप लोगों के साथ बात करते हो वो आपका ये बेचने के लिए, आ जाओ सर 10% में 2550 रुपया, आ जाओ सर 7000 में, यहाँ आपको 11% मिलेगा, आ जाओ सर 19000 यहाँ से। अरे क्यों देगा पैसा आपको? आपको पैसा क्यों देगा भाई? आप सामान बेचने जाओगे, आपका सामान वो क्यों खरीदेगा? आप उनके पास क्यों बेचने जाओ? क्यों? सामान नहीं, आपको जरूरत नहीं है प्रोडक्ट बेचने का, आपको बेचना है क्यों? क्यों उनके पास अगर बेच पाया तो माय डियर आपका सामान वो खरीद लेगा, सामान भी खरीद लेगा, आपका करियर बिल्ड हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, आपका टीम बिल्ड हो, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप उनके पास क्यों बेच पाओगे? तो सामान बेचने का माइंड में मत जाओ। आप सिर्फ सोचते हो सामान बेचना, आप सिर्फ सोचते हो सामान बेचना, इसलिए आप क्लियर हो जाते हो। जिस दिन आप क्यों बेचना सीख जाओगे, उस दिन यकीन मानो बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा अर्निंग का जगह बना लोगे। मैं 7 दिन में आपको क्यों बेचना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा पॉइंट में क्या बोला? सामान नहीं बेचना है, बेचना है क्यों? वही
ये वाई आपको बेचना है उनके पास, किसका? सामने वाले के पास। आप तीसरा पॉइंट, दो नंबर पॉइंट हो गया ना। आप तीसरा पॉइंट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है 2 नंबर पॉइंट जो क्यों, वो था कस्टमर के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए। और 3 नंबर पॉइंट जो है ये है आपके लिए। क्या है ये है हाउ। हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब माय डियर, उनके साथ आप जो आपके साथ जुड़ेगा, इसके लिए पर्टिकुलर कुछ प्रोसेस है। उस प्रोसेस का नाम, उसको प्रोसेस जो है वो है हाउ। हाउ मतलब कैसे, आप उनके साथ अप्रोच कैसे कर रहे हो, ये हाउ अगर आप नहीं जानते हो। हर चीज में हाउ होता है सर, हर चीज में। कौन सा चीज में? आप खाना पकाओगे, वहां हाउ होता है। चाय बनाओगे, वहां हाउ होता है। क्या करोगे आप? साइकिल चलाना सीखोगे, वहां भी हाउ होता है। आप कार चलाओगे, वहां भी हाउ। कोई मशीन चलाओगे, वहां भी हाउ। पंखा चलाओगे, वहां भी हाउ। एसी चलाओगे, वहां भी हाउ। टीवी चलाओगे, वहां भी हाउ। हर जगह पे हाउ होता है सर। हाउ मतलब कैसे, पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। जहां तक आप जब करोगे हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? एक कार चलाने के लिए फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर होता है सर। ये भी हाउ होता है। आप वहां बैठोगे स्टीयरिंग पे, आप सीट बेल्ट बांधोगे, उधर आपका पैर में वहां प्रोसेस है, वहां आपका हाथ में प्रोसेस है। एक के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में वो, फोर्थ में वो, इस तरह से। और पहले आपको फर्स्ट गियर देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड गियर, उसके बाद थर्ड गियर, उसके बाद फोर्थ गियर। आप बैठ के ही स्टार्ट देके फिर ये थर्ड गियर या सेकंड गियर या फोर्थ गियर चलेगा क्या सर? गाड़ी बंद हो जाएगा सर। आप चावल पकाओगे, आप रोटी पकाओगे, आप कुछ मेनूस बनाओगे, आप कुछ काम करोगे, कुछ भी करो, पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए सर। सही क्वांटिटी में होगा। आप एक करी बनाओगे, सही क्वांटिटी में नमक चाहिए, सही क्वांटिटी में आग चाहिए, सही क्वांटिटी में तेल चाहिए, सही क्वांटिटी में ये वो फलाना सारा सब कुछ, हर चीज का हाउ होता है सर। और आप करियर बिल्ड करोगे, यहाँ करोड़पति बनोगे, यहाँ हाउ नहीं सीखोगे। ऐसे ही मुंह लटका के मुंह उठा के चले गए आप, और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। आपका हाउ पता भी नहीं, आप सीखना भी नहीं चाहते हो, जानना भी नहीं चाहते हो। ऐसे ही आपको हाउ सीखना पड़ेगा सर। ये हाउ आपके लिए और वाई है कस्टमर के लिए। 3 पॉइंट क्या बोला मैंने? यहाँ ये करो जी दादा। सुमन मिश्रा के अनम्यूट करो, झपट करे जल्दी करके। यस सुन सर। मैम, आप बता 3 पॉइंट क्या बोला मैंने? सर लॉ ऑफ एवरेज, और सेकंड पॉइंट में सर वाई क्यों बेच रहे हैं हम, और थर्ड पॉइंट में सर हाउ कैसे बेचेंगे। चलो ठीक है। यस सर। तो आपको थर्ड पॉइंट में हाउ बेहद जरूरी है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा सर। पर याद रखना, पहले मैं बोल दिया, वाई और हाउ अगर पता भी नहीं ना, फर्स्ट पॉइंट अगर फॉलो करते हो लॉ ऑफ एवरेज, चलते जा रहे हो तो भी आपका करियर होगा। याद रखना, तो भी आपका करियर होगा। लेकिन ये सेकंड और थर्ड पॉइंट अगर अच्छा से जान लेते हो तो आपका क्लोजिंग और बेहतरीन होगा, और बेहतरीन, बहुत जल्द। ये साइंस है सर, नेटवर्क मार्केटिंग। यह करोड़पति बनना आम बात है, चुटकी में करोड़पति लोग बन सकता है सर। मेरे नजर में तो ऐसा ही है। मेरे नजर में यहाँ करोड़पति बनना, चुटकी में टीम बनाना, बिल करना, ये चुटकी का खेल है सर। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप खामाखा सिचुएशन को, बात को पतंगर बना रहे हो और कुछ नहीं। सिंपल स्टेप वो 7 डेज में मैं आपको मेंशन करूंगा। इस छोटा से शुरू से लेकर आखिर तक छोटा पॉइंट सर आप गलत कर देते हो, आपका मोटा सर घुसा देते हो आप। वेरी सिंपल है सर यहाँ करोड़पति बनना। कितना ये बात है, आपके पास क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं, बस नीचे 2 व्यक्ति का जिनका क्वालिटी उनको लगा लो, बस हो गया। कितना सिंपल बिजनेस है सर। आपका हाथ का रेखा में करोड़पति बना नहीं है, कोई बात नहीं। आपका नीचे जिसका हाथ में करोड़पति लिखा है उनको ज्वाइनिंग करा दो, हो गया। इससे ज्यादा सस्ता, इससे ज्यादा आरामदायक बिजनेस दुनिया में और कुछ भी नहीं है सर। यहाँ अगर सक्सेस नहीं आपको मिलता है, कोई दुख की बात है। ये वेरी सिंपल है सर, वेरी सिंपल। आप खामाखा इसको बदनाम कर रहे हो और कुछ नहीं। आप आ जाओ 3 नंबर पॉइंट हाउ में आपको याद रखना कुछ पॉइंट, डायरी मेंटेन करो माय डियर, भूलना मत। हाउ में पहला चीज याद रखना, ये बिजनेस है बेसिकली सेलिंग का नहीं, बट दिस इज द बिजनेस ऑफ, दिस इज द जॉब ऑफ रिजेक्शन। ये बिजनेस है रिजेक्शन, ये बिजनेस एक्सेप्टेंस का नहीं, ये बिजनेस सेलिंग का नहीं, ये बिजनेस है रिजेक्शन का। आप जो मार्केट में जाते हो ना सर, याद रखना है कि आप रिजेक्शन खरीदने जा रहे हो, रिजेक्शन खरीदने। आप सेलिंग बेचने नहीं, रिजेक्शन खरीदने। इसका रेशियो जानते हो आप? यहाँ करोड़पति बनने के लिए कौन सा रेशियो में चाहिए? आपको 9 गुजरना पड़ेगा।
एक यस पाने के लिए 9 गुजरना पड़ेगा, 9 सुनना पड़ेगा एक यस के लिए। और बहुत अच्छा, अगर आपका लक अच्छा है, बहुत अच्छा आप अगर प्रोग्रामर हो तो लोग तो 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। 80-20 मतलब आपको 10 लोगों के पास अगर जाते हो, बहुत अच्छा अगर आप प्लानर हो तो 2 व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, 8 व्यक्ति आपको ना सुनाएगा, ना सुनाएगा, ना सुनाएगा। अरे मैं जितना लोगों के साथ बात किया हूं मेरा टीम में, सारे लोग सर 30 मैं पूछा क्या भाई कलेक्शन का क्या खबर है? सर कलेक्शन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? कितने लोगों के पास गया? सर गया था 20 लोगों के पास, फिर क्या हुआ? इसमें क्या बोला? 20 में सर 18 ही रेडी है, लेकिन टाइम लगेगा, अभी नहीं है, इस मंथ नहीं, इस मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, बाद में होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, सैलरी होगा तब होगा। लेकिन किसी ने ना नहीं कहा। कितना अच्छा रिजल्ट है आपका, बताओ तो मार्केट में है। आपको पता है 10 में से 8 ही पॉजिटिव होता है आपके पास है। हालांकि 10 में से, ये हमारा इंडिया का मार्केट इतना अच्छा है इसलिए आपको 10 में से 8 पॉजिटिव मिल जाता है सर। पर फिर आपको थर्ड पॉइंट में हाउ बेहद जरूरी है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा सर। पर याद रखना, पहले मैं बोल दिया वाई और हाउ अगर पता भी नहीं ना, फर्स्ट पॉइंट अगर फॉलो करते हो, लॉ ऑफ एवरेज, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो भी आपका करियर होगा, याद रखना, तो भी आपका करियर होगा। लेकिन ये सेकंड और थर्ड पॉइंट अगर अच्छा से जान लेते हो तो आपका क्लोजिंग और बेहतरीन होगा, और बेहतरीन, बहुत जल्द। ये साइंस है सर, नेटवर्क मार्केटिंग। यह करोड़पति बनना आम बात है, चुटकी में करोड़पति लोग बन सकता है सर। मेरे नजर में तो ऐसा ही है, मेरे नजर में यहाँ करोड़पति बनना, चुटकी में टीम बनाना, बिल करना, ये चुटकी का खेल है सर। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप खामाखा सिचुएशन को, बात को पतंगर बना रहे हो, कुछ नहीं। सिंपल स्टेप वो 7 डेज में मैं आपको मेंशन करूंगा। इस छोटा से शुरू से लेकर आखिर तक छोटा पॉइंट सर आप गलत कर देते हो, आपका मोटा सर घुसा देते हो आप। वेरी सिंपल है सर यहाँ करोड़पति बनना। कितना ये बात है, आपके पास क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं, बस नीचे 2 व्यक्ति का जिनका क्वालिटी उनको लगा लो, बस हो गया। कितना सिंपल बिजनेस है सर। आपका हाथ का रेखा में करोड़पति बना नहीं है, कोई बात नहीं, आपका नीचे जिसका हाथ में करोड़पति लिखा है उनको ज्वाइन करा दो, हो गया। इससे ज्यादा सस्ता, इससे ज्यादा आरामदायक बिजनेस दुनिया में और कुछ भी नहीं है सर। यहाँ अगर सक्सेस नहीं आपको मिलता है तो दुख की बात है। ये वेरी सिंपल है सर, वेरी सिंपल। आप खामाखा इसको बदनाम कर रहे हो और कुछ नहीं। आप आ जाओ 3 नंबर पॉइंट, हाउ में आपको याद रखना कुछ पॉइंट, डायरी मेंटेन करो माय डियर मत। हाउ में पहला चीज याद रखना, ये बिजनेस है बेसिकली सेलिंग का नहीं, बट दिस इज द बिजनेस ऑफ, दिस इज द जॉब ऑफ रिजेक्शन। ये बिजनेस है रिजेक्शन, ये बिजनेस एक्सेप्टेंस का नहीं, ये बिजनेस सेलिंग का नहीं, ये बिजनेस है रिजेक्शन का। आप जो मार्केट में जाते हो ना सर, याद रखना है कि आप रिजेक्शन खरीदने जा रहे हो, रिजेक्शन खरीदने, आप सेलिंग बेचने नहीं, रिजेक्शन खरीदने। इसका रेशियो जानते हो आप? यहाँ करोड़पति बनने के लिए कौन सा रेशियो में चाहिए? आपको 9 गुजरना पड़ेगा एक यस पाने के लिए। 9 गुजरना पड़ेगा, 9 सुनना पड़ेगा एक यस के लिए। और बहुत अच्छा, अगर आपका लक अच्छा है, बहुत अच्छा आप अगर प्रोग्रामर हो तो लोग तो 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। 80-20 मतलब आपको 10 लोगों के पास अगर जाते हो, बहुत अच्छा अगर आप प्लानर हो तो 2 व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, 8 व्यक्ति आपको ना सुनाएगा, ना सुनाएगा, ना सुनाएगा। अरे मैं जितना लोगों के साथ बात किया हूं मेरा टीम में, सारे लोग सर 30 मैं पूछा क्या भाई कलेक्शन का क्या खबर है? सर कलेक्शन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? कितने लोगों के पास गया? सर गया था 20 लोगों के पास, फिर क्या हुआ? इसमें क्या बोला? 20 में सर 18 ही रेडी है, लेकिन टाइम लगेगा, अभी नहीं है, इस मंथ नहीं, इस मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, बाद में होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, सैलरी होगा तब होगा। लेकिन किसी ने ना नहीं कहा। कितना अच्छा रिजल्ट है आपका, बताओ तो मार्केट में है। आपको पता है 10 में से 8 ही पॉजिटिव होता है आपके पास है। हालांकि 10 में से, ये हमारा इंडिया का मार्केट इतना अच्छा है इसलिए आपको 10 में से 8 पॉजिटिव मिल जाता है सर। पर फिर भी आप उनको कैश नहीं कर पाते हो, कैश नहीं कर ना पाना, ये आपका मजबूरी, आपका गलत नहीं है सर। ये मार्केट रेडी है सर, 10 में से 8 को आपको पॉजिटिव मिलता है। लेकिन आजकल मैं जानता हूँ ये बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस। 10 में से आपको 8 ना ही कहेगा, बड़ा अच्छा अगर प्रोग्रामर आपको तो आपको 2 मिलेगा, नहीं तो 9 ना सुनने के बाद 1 हाँ मिलता है, आपको पता है। और 10 में से 1 हाँ अगर मिलता है तो भी आप इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनोगे। आपको 10 में से 10 तो दूर की बात, 10 में से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 नहीं, 10 में से 1 भी मिल जाता है तो भी आप यहाँ करोड़पति बनोगे सर। वो 10 में से 1 पॉजिटिव को पकड़ के ही लोग यहाँ करोड़पति बनता है सर।
और आपके पास तो कितने सारे पॉजिटिव होता है, आप पैसा नहीं निकाल पाते हो, ये आपका कमजोरी है। लेकिन मार्केट पूरा पॉजिटिव। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जान के ही कह रहा हूँ, मैं आपके साथ बात करके पता चला है मुझे कि लोग रेडी तो है लेकिन पैसा नहीं ले पाया। अरे पैसा नहीं ले पाए, आपका कमजोरी है सर। तो माय डियर, आपको क्या बोला मैं हाउ में से कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज याद रखना पड़ेगा? पहला पॉइंट, ये बिजनेस से सर रिजेक्शन का, ये बिजनेस रिजेक्शन का याद रखना। आपको 10 लोगों के पास जाओगे, एक मिलेगा और इसमें ही आप पूरे बन जाओगे। और जानते हो वो जो लॉ ऑफ एवरेज शुरू में बताया ना आपको मैं, इसका कैलकुलेशन गजब का कैलकुलेशन है। अब 10 में से 10 ही ना हो सकता है। अब फिर 10 के पास गया, फिर 10 में से 10 ही ना हो गया। अब फिर 10 के पास गया, आप देखोगे 10 में से 3 से 6 हाँ हो गया। अब आखिर 10 में 3 से 6 अगर हो गया तो पहले शुरू का जो 10 था और बीच का 10 और आखिर का 10, 30 में से 6 आ गया, मतलब 20% हो गया आपका। लेकिन पहला 10 में एक भी नहीं आया, सेकंड 10 में भी एक भी नहीं आया, लेकिन थर्ड 10 में 6 जन आ गया, या 4 जन या 5 जन या 3 जन आ गया। 3 जन आता है तो 1:9, और अगर 6 जन होता है तो 2:8। तो लॉ ऑफ एवरेज सर ये आपको मायूस नहीं करेगा, ये आपको देगा ही, लेकिन आपका हिसाब से नहीं। आप घर से निकलने का टाइम कैलकुलेशन कर लेते हो, आज मैं सुबह निकल रहा हूँ, आज मैं इतना क्लोजिंग करके या इतना बेच के, इतना मैं किस पकड़वा के, इतना ज्वाइनिंग करा के फिर घर आ जाऊंगा। ये गलत है सर, आप बड़ा जल्दबाजी करते हो, आप बड़ा जल्दबाजी करते हो। ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट में याद रखना, ये बिजनेस है रिजेक्शन का, और यहां 10 लोगों के पास जाओ तो एक आपको हाँ मिलेगा। बहुत अच्छा प्लान रहो तो 2 मिल सकता है, और इसी में ही आप करोड़पति बन जाओगे। आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है सर। अब आपको मैं बताऊंगा 3 पॉइंट करके, जो आपको तब कहा बेहद जरूरी है, याद रखना। 3 पॉइंट में कौन सा? सेकंड पॉइंट जो वाई, इसके ऊपर 3 पॉइंट, और आखिर पॉइंट जो है हाउ, इसके ऊपर 3 पॉइंट। डायरी याद रखना, इसको भूलना मत, लिखते जाना पॉइंट। माय डियर, जानते हो हर चीज में सिस्टम होता है, आपको कहा मैंने। अच्छा एक बात बताओ, वो जो हाउ का जो कहा ना आपको, ये बिजनेस से रिजेक्शन का बिजनेस, या 10 में से 9 ना कहेगा, वहां और एक पॉइंट ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है? आपको बनना है कंसल्टेंट। आपको क्या बनना है? कंसल्टेंट। आपको सेलर नहीं बनना है सर, आप सेलर बन जाते हो, आपको कंसल्टेंट बनना है। ये जो वाई क्लियर करने का जो कहा ना मैं आपको 2 नंबर पॉइंट में, 2 नंबर 3 नंबर दोनों पॉइंट कवर करता है ये पॉइंट। क्या पॉइंट? आपको बनना है कंसल्टेंट, आपको सेलर नहीं बनना है। कैसे? एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर के एग्जांपल देता है कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो क्या डॉक्टर, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो डॉक्टर साहब मेरा पेट में दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? जल्दी खोलो, कपड़ा खोलो। तो कंप्यूटर को कहेगा क्या? कपड़ा खोलो, पेट काटो। ऐसा करता है क्या? ऐसा अगर करना चालू कर देगा तो उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा। अरे साला उनके पास गया, मैं पेट में दर्द कर रहा है बोल रहा हूँ, अरे कुछ बातचीत कुछ नहीं, वो पकड़ के सीधा बोला लेटो पेट काटो। ये कैसा डॉक्टर है भाई? ये साला बिल्कुल अच्छा डॉक्टर नहीं है। माय डियर, वो डॉक्टर बंद हो जाएगा, वो डिस्पेंसरी नहीं चला पाएगा, वो अपना करियर खत्म कर देगा अगर ऐसा करेगा तो। और ऐसा कोई डॉक्टर करता भी नहीं है। डॉक्टर क्या करता है? जब कोई पेशेंट जाता है, पेशेंट जाके कहेगा सर मेरा पेट में दर्द करता है, पेट में जब दर्द करता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? उनके फर्स्ट जो पॉइंट आता है, YouTube में मेरा एक वीडियो है माय डियर, 3 स्टेप फॉर्मूला, मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग उसको सुन लेना। ये प्रोग्राम मैं आज से 1.5 साल पहले दिया था, फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। पहले क्या होगा, वो डॉक्टर आपको पूछेगा, क्या करेगा? वो कोशिश करेगा समझना। एग्जामाइन कहता है उसको, एग्जामाइन मतलब बहुत तरह का पूछेगा, सवाल करेगा। आपका पेट में कब से दर्द है? सर 10 दिन से या 20 दिन से। आप खाना क्या खाए थे? उल्टा पुल्टा कुछ खाए थे क्या? नहीं ये खाया था सर। वो खाने के बाद क्या डकर बकर उल्टा हो रहा था क्या? नहीं सर ये हुआ था। आप खाना खाने के बाद ये हुआ वो हुआ, आपका बाथरूम वॉशरूम वगैरह सब ठीक ठाक है ना? नींद आपका ठीक ठाक होता है ना?
आपका पापा मम्मी किसी का ऐसा प्रॉब्लम था क्या पहले? आपका इससे पहले कभी हुआ था क्या? ये बहुत तरह का क्वेश्चंस डॉक्टर आपको पूछता है ना या नहीं पूछता है? जाके बोलो पेट में दर्द कर, काटो उसका पेट काटो, ऐसा करता है क्या? ऐसा नहीं करता है। आपको पूछता है, वो समझता है, कोशिश करता है समझना कि ये प्रॉब्लम कहां से है, जड़ को पकड़ने का कोशिश करता है। उनको पूछता है, ये वो और वो बोलते जाता है। पूछने के बाद, बोलने के बाद, बहुत सारे बोलने के बाद फिर डॉक्टर कहता है ये लो टेस्ट, ये टेस्ट कराओ, ये ब्लड, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट। वो आदमी चला जाता है टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आ जाता है, डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर फिर वो उसको डायग्नोसिस करता है। अरे इसका प्रॉब्लम तो ये शुगर बढ़ा हुआ है, या उनका फैटी लिवर है, या हार्ट का में प्रॉब्लम है। ये रिपोर्ट तो ऐसा बोल रहा है। अब जब डॉक्टर ने समझ गया और उनको दिखा दिया, देखो आपका रिपोर्ट में ये आ रहा है, तब उनको कहता है कि अब आपको ये मेडिसिन में दे रहा हूं। उसको कहता है सर्जरी या ट्रीटमेंट। तो पहला पॉइंट क्या है? एग्जामाइन करता है, उनको पूछेगा, ढेर सारे क्वेश्चंस करेगा। दूसरा पॉइंट में टेस्ट करेगा, डायग्नोस्टिक। और तीसरा पॉइंट में करता है सर्जरी, ट्रीटमेंट। माय डियर, ऐसा प्रोसेस अगर फॉलो करता है तो बीमारी भी ठीक होता है और लोग भी उनके पास जाएगा। जानते हो बहुत सारे डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट बात करके ही ठीक हो जाता है। अरे सर मेरा प्रॉब्लम था लेकिन आपसे बात करके मैं ठीक हो गया। कैसे पता है? डॉक्टर उनको बोलने का मौका देता है। बोलो, मन खोल करके बोलो। सर मेरा ये होता है, वो होता है, ये बहुत कुछ बोलकर उनका माइंड से हल्का हो जाता है और डॉक्टर फिर उनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता है कि वो आपका इसलिए हुआ, वो उसके लिए हुआ। उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और कभी कभी बिना कुछ किए उनको ठीक भी हो जाता है। तो माय डियर, सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उनको समझाना पड़ता है। समझने के लिए डॉक्टर को पहले समझना पड़ता है। उसको कहता है एग्जामाइन। उनको ढेर सारे क्वेश्चंस करेगा, उसके बाद उनको टेस्ट कराएगा, फिर वो दिखाएगा आपका ये प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से उनको दवाई देगा या सर्जरी करेगा। यही प्रोसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होना चाहिए सर, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। जब आप किसी के पास जा रहे हो तो प्रोस्पेक्ट को आपको एग्जामाइन करना पड़ेगा। एग्जामाइन करो उसको, उसके बाद आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एग्जामाइन मतलब जाके पहले आपको देखना पड़ेगा उनका एज कितना है, 20 बिलो, एक तरह का बातचीत होगा, मतलब गार्जियन लगेगा। 30 अराउंड नया शादी हुआ है, मतलब उनका करियर अभी बहुत बेहद जरूरी है। 40 इयर्स ओल्ड, मतलब उनका अगर बड़ा बेटी है तो बेटी शादी का लायक हो रहा है, वो बहुत प्रेशर में है, कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा पैसा भी बेहद जरूरत है। बस अब एग्जामिन करो, समझ रहे हो? घर कहाँ है, घर किराए का है या खुद का है? अगर किराए का है तो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर आपको समझना पड़ेगा। नौकरी क्या करता है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या क्या करता है, आप समझ जाओगे। अरे ये प्राइवेट जॉब, इतना सैलरी में ये वो ऐसा वैसा। घर में फैमिली मेंबर कौन है? पापा मम्मी है क्या? अरे पापा मम्मी है तो उसके लिए दवाई भी अलग से लगता होगा। आप सेहतमंद ठीक ठाक हो ना, आपका बीवी ठीक ठाक है, बच्चे लोग आपको पढ़ाई करता है, बच्चे लोग कॉलेज में पढ़ाई, अरे इसके लिए अलग से पैसा। एग्जामाइन करो उनको देखो वो मेल है या फीमेल है। अगर उम्र उनका 60 ईयर से नौकरी रिटायर्ड है तो उनका अलग तरह का होगा खेल। 40 साल का उम्र तो अलग तरह का होगा, 30 इयर्स का होगा तो अलग तरह का होगा, 20 साल का होगा तो अलग तरह का होगा। अगर लेडीज है तो अलग तरह का होगा, अगर लड़की है तो अलग तरह का होगा, अगर मेल है तो अलग तरह का होगा, अगर लड़का है तो अलग तरह का होगा, अगर मैन 40 इयर्स ओल्ड तो अलग तरह का होगा। सब में आप एक तरह का कर दोगे क्या? अरे सब एक तरह का कर देते हो। आप जैसे सामने मिल गया, अरे बहुत अच्छा मिल गया, दादा हमारा ये प्राइवेट लिमिटेड, ये जैगलोबिस कंपनी है, इसका राधा देवी, इसका ये है, ये आप तो इसका ये 16% फाइनेंस देता है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप ज्वाइन करो। या ऐसे थोड़ी करेगा कोई, ऐसे ही तो करते हो आप। वो क्यों सुनेगा आपकी बात? बताओ तो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आप पूरे एज बड़े लोग हैं, ये आप जानते हो, उनको थोड़ी पता है अब तो क्या है, कौन सा क्या है, उनसे क्या जाता आता है। दादा ने भी आपका ही है, उनसे क्या जाता आता? आपका कंपनी बैंगलोर बेस है, उनको क्या जाता आता है उसमें? वो थोड़ी उसका फर्क पता है बैंगलोर बेस होना ना होना क्या बात है। क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये भी तो उनको समझना है ना भाई। वो किस तरह का है आपको समझना तो पड़ेगा ना। आप ऐसे जाके दादा कर मिशन गन जैसा या तोता पक्षी जैसा दादा करके और 16 12 बस वो तो जाते हो। और वो आदमी आपके साथ बैठ के कभी कोई फोन देखता है, कभी इधर दिख रहा है, कभी उधर दिख रहा है, कभी हाई उठा रहा है, समझना ऐसा करता है ना। और आप बकते जा रहे हो,
इतना सुपर फास्ट। ऐसा नहीं होता है सर, आपको बनना पड़ेगा सेलर नहीं, आप बेचने नहीं गए हो, आपको बनना पड़ेगा कंसल्टेंट। जैसे एक डॉक्टर कंसल्टेंट बनता है, वो दवाई नहीं बेचता है। डॉक्टर दवाई बेचता है क्या? वो तो प्रिस्क्राइब लिख देगा, दवाई उन्हीं का दुकान है बगल में, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बेचेगा, आप वहीं जाके खरीदोगे सर। अरे आपका यामास का प्रोडक्ट ही वो खरीदेगा, आप यामास का प्रोडक्ट ही बेचने गए हो, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बेचने जा रहे हो सर। आपका पास उनको बेचने के लिए आप कह रहे हो उसको एग्जामाइन करो कि वो लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, लोन है, नहीं है, बेटा है, पढ़ाई करती है, मम्मी पापा है, नौकरी है, क्या जरूरत है, क्या पूरा उसको समझो। समझ गया? एग्जामाइन हो गया। एग्जामाइन के बाद अब डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस मतलब ये आदमी जो दुकान चलाता है, दुकान में वो छोड़ नहीं सकता, दुकान छोड़ेगा तो उसका फैमिली रास्ते पे आ जाएगा और छोड़ भी नहीं पाएगा। ये आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अरे ये तो यंग लड़का है, इसका पापा है, इसको अगर आगे अभी मैं कन्विंस करता हूँ तो उसका पापा इसको काम करने नहीं देगा। या आप समझ लो उसका बीवी देख रही है बार बार खिड़की से, दरवाजा से, मेरा जाने के बाद उसका बीवी उसका हस्बैंड को माइंड वॉश कर देगी, बात नहीं बनेगा। तो यहाँ इसका ट्रीटमेंट अलग तरह से करना पड़ेगा। तो क्या कहाँ किस तरह से आपको एग्जामाइन करके सही डायरेक्शन में सही आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉब्लम इसका है, किस तरह से आप दोगे। सारे व्यक्ति को आप कहोगे लाखों रुपए उसका कमीशन होता है, आप एक एक में लाखों रुपए, अरे भाई लाखों रुपया आप बोलोगे वो थोड़ी आपका बात को बिलीव करेगा। अरे किसी को आप 10,000 रुपए बोलोगे ना तो काम करेगा आपके साथ, आप लाख रुपए बोलोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा भाई। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति कौन है, समझ के बात बोलना पड़ेगा। इसको कहता है डायग्नोसिस्ट। अब जब डायग्नोसिस कर लिया कि किस तरह का इंसान है, आप आता है ट्रीटमेंट, आप उनको कहो सर आप हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी मिलता है, या ऑफिस के बाद जो 2 घंटा आपको टाइम मिलता है, या हमारा जो रात को जूम चलता है, या सुबह आप ऑफिस जाने से पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है, या आपका एक दिन आप निकालो कुछ व्यक्ति को हमारे साथ मिलाओ, मुलाकात कराओ। सर वो संडे में प्रोग्राम होगा, कुछ लोगों को लेकर आओ, या सर आप एक दिन टाइम निकालो, मैं आ जाऊंगा और आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक घूमूंगा। इस तरह से आपको वो करना पड़ेगा सर। उसको कहता है आपका ट्रीटमेंट। उनका हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि वो किस लेवल से काम कर पाएगा कि नहीं। माय डियर, ये प्रोसेस, ये आपके साथ बात कर रहा हूं मैं हाउ के ऊपर। ये 3 स्टेप फार्मूला याद रखना। हाउ में 3 स्टेप फार्मूला आपको याद रखना है। ये 3 स्टेप फार्मूला क्या बोला? राजेंद्र कौर को अनम्यूट करो तो चलो झट तलविंदर जी, राजेंद्र कौर जल्दी से बोलो ये 3 स्टेप क्या बोला मैंने? जी दादा, सबसे पहले दादा स्टार्टिंग से बोलना है ना? अरे ना 3 पॉइंट क्या बोला? आखिरी पॉइंट में 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो अभी बोले दादा ने। दादा आपने रिजेक्शन के ऊपर बात की, जैसे कि पहला पॉइंट है एग्जामाइन, सेकंड पॉइंट है डायग्नोसिस और थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट। जी दादा, ये प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए फर्स्ट काम जो होता है वो है एग्जामाइन, उसका बाद होता है डायग्नोसिस, उसके बाद है सर्जन। एग्जामाइन मतलब उनको उनका क्या स्थिति है उनको पूछना पड़ेगा, उनको बुलवाना पड़ेगा, उनको फील करना पड़ेगा, उनको रीड करना पड़ेगा, आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा, पूरा माहौल उनका समझने के बाद फिर उसके हिसाब से उनका वीकनेस कहाँ है वो आपको निकालना पड़ेगा डायग्नोसिस, और फिर आखिर में आपको सर्जरी करना पड़ेगा। ये क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा ऐसा करोगे तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आपको और एक पॉइंट याद रखना है। क्या? आपको सेलिंग पे फोकस ना करके रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करना है। बेहद जरूरी है सर रिलेशन बिल्डिंग। जानते हो सर, हम लोग अभी प्लान दिखाते हैं, मैं तो अभी 2 साल से प्लान नहीं दिखाता हूँ, 2 या 3 साल 3.5 साल हो गया, लेकिन शुरू में बहुत जगह पे मुझे प्लान दिखाने का जरूरत नहीं हुआ, और मुझे नहीं आपको भी जरूरत नहीं होता है। प्लान खोलने का जरूरत ही नहीं होगा, लोग बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा। हर जगह पे प्लान नहीं जरूरत होता है सर। अरे कितना लोगों को मैं देखा हूँ, साथ में लेके गया, फिर उनको बोला भाई प्लान दो या तुम करो, मैं चुपचाप रहूंगा, बोलना मत कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं बस ऐसे आपके साथ में हूँ, आपको ये क्लोजिंग करना है। बस जाके देखा एकदम मिथिन गंज जैसे धा 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 करके वो प्लान इतना अर्निंग है, इतना ये है, हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा आऊं बोलता गया। अरे वो थोड़ी समझेगा 15 वे ऑफ अर्निंग। आप 15 वे ऑफ अर्निंग आप उसको बाइनरी समझा रहे हो, आप उनको ये स्पॉन्सरिंग बोनस समझा रहे हो, आप उसको ये समझ, वो अरे क्या समझेगा वो पहला दिन में है? क्या क्या बोलते रहते हो बताओ तो? उतना जरूरत है बोलना क्या उनको?
अरे माय डियर, बेचने जाते हो आप, तभी आपको इतना आपका माइंड वही रहता है कि मैं आज एक पॉलिसी बेचूंगा, आज एक पैकेज बेचूंगा। इसी माइंड पे जाते हो, इसलिए आपको खरीदार नहीं मिलता है। अरे माय डियर, आपको उनको वहां वाई क्लियर करना है, वाई क्लियर करना है और हाउ आपको सीखना पड़ेगा। हाउ में से एक पॉइंट और याद रखना है आपको चीजें मतलब आपको सेला बेचने नहीं जा रहे हो आपको रिलेशन बिल्डिंग में फोकस करना पड़ेगा। रिलेशन बिल्डिंग, अगर रिलेशन बिल्डिंग ठीक ठाक कर लिया तो आपका सामान भी बिकेगा और रिलेशन भी हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ सामान बिकने के लिए जा रहे हो या पॉलिसी बेचने के लिए जा रहे हो तो आपका पॉलिसी भी हाथ से जाएगा और रिलेशन भी कभी नहीं बनेगा। बहुत अच्छा आपका कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, वो मैक्सिमम ये कहेगा कि 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ। हाँ, अच्छा लगा, मैं आपको खबर करता हूँ। आपको तो लगा कि ये बंदा तो बहुत सुना, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। इतना सारे 15 इंग्रेडिएंट्स, ये वेरिएंट प्लस का इसका 12 इंग्रेडिएंट्स, इसका जिनका 8 इंग्रेडिएंट्स, मच्चो हिल का, ऐसा बोल के उसको क्या खामा का काम कान पका रहे हो भाई। 15 हुआ फार्मिंग, ये हो आऊं क्या करते रहते हो, क्या कितना बोलते हो आप लोग, बताओ। वो इंसान साला वो छपड़ा था, कब ये जाएगा यहाँ से, कब ये जाएगा? ऐसा क्यों होगा? तो आपको रिलेशन बिल्डिंग पे जाओ, प्लान दिखाने का जरूरत भी नहीं होता है, बहुत जगह पैसा होता है। रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना। कल्पना जी, सुबह पूछना लोगों को एक क्वेश्चन, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। रिलेशन बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सुनना। सुनना मतलब उनको बोलने दो। आप एक क्वेश्चन करके छोड़ दो और उनको बोलने दो। जितना बुलवाओगे उतना क्लोज होगा आपके साथ। लेकिन आप करते हो उल्टा, आप जाके बार कर बोलते जाते, अरे वो इंसान परेशान हो जाते हैं भाई। उनको बोलने दो, सामने वाले को बोलने दो और उसको हल्का होने दो भाई। वो 2-4 गालियां दे सकते हैं। अरे भाई, आप कोट पैंट पहन के आ गए, मेरे 6 महीने पहले एक व्यक्ति कोट पैंट पहन के आया था, वो पैसे लेके चला गया, साला मेरे साथ मुलाकात भी नहीं किया, ये वो हो सकता है साइड से उसका बीवी भी गाली देगी। चुपचाप सुनो ना। उनका मन में जो भरस है, अरे टीवी में ऐड देके मैं ऑर्डर दिया था भाई, प्रोडक्ट लाया, खाया, कुछ कोई रिजल्ट नहीं है, फालतू का प्रोडक्ट, ये सब चीटिंग कंपनी है वो। अरे भाई, इसको बोलने दो, उसको बोलने दो। आप बोलते क्यों हो, मुंह क्यों खोलते हो? अरे बोलना। एक चीज याद रखना, बेचने जाओगे तो फिर सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। बेचना सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप वाई क्लियर करने जाते हो उनको, या उनके साथ जुड़ना चाहते हो, रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, आप लंबा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको साइलेंस बेचना पड़ेगा। साइलेंस उनको बुलवाना पड़ेगा। साइलेंस, चुप रहना है। उनको से एक क्वेश्चन करो और उनको बोलने दो। वो जितना गाली देगा नेटवर्क अगेंस्ट है, बोले दो उनको। उनका पेट है हल्का होने दो भाई। हल्का होने के बाद कितना अच्छा होगा पता है? आप आराम से सुनोगे उनके बात तो। उनको सिर्फ बोलने दो। सर, आपका इसमें हो जाता है क्या इतना आदमी से? फिर वो कहेगा नहीं, इतना तो नहीं होता, ये होता है, वो होता है। सर, आपका पापा मम्मी तो बीमार लग रहा है, इनका दवाई अलग से लगता है ना आपको? हाँ, ये वो ऐसा। सर, आप बहुत अच्छा दिख रहे हो, बहुत अच्छा मेंटेन करते हो क्या? जिम वगैरह करते हो, खान पीन बहुत ये करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। तो उसको, अरे माय डियर, बहुत कुछ ऐसा है। खाली एक सेंटेंस करके छोड़ा करके बोलो और उनको बोलने दो। इसमें बहुत अच्छा एक रिलेशन बिल्ड होता है सर। रिलेशन बिल्डिंग इतना कमाल का होता है ना, अगर उनको बोलने दोगे तो। लेकिन आप कहाँ सुनोगे? जाके तो आप तो मशीन नहीं बोलते हो, आप जाके बोलना चालू करते हो, मैं हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं पिछले कंपनी में ये किया हूँ, मैं इस कंपनी में वो किया हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो। खाली आपका गुण कौन नहीं सुनेगा भाई? आपका गुण वो क्यों सुनेगा? आप कहाँ क्या तीर मार के आए हो, कहाँ बिरयानी खा के हाथ में आए हो? माय डियर, उनका सुनो, उनको बोलने दो। हो सकता है आपको प्लान दिखाने का जरूरत नहीं होगा अगर उनको सुनते हो आप तो। उसी में बोल के रिलेशन हो गया आपके साथ। उनको बोलने दो, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मुंह बंद रखो, उनके पास जाके बैठ के ऐसे ही इधर उधर का बात करके बस उनको बोलने दो। हाँ, घर तो बहुत अच्छा है सर, आपका घर का है, आप प्रैक्टिस करते हो सर, कितने दिन से करते हो? तो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन बना मार्केट में, बहुत अच्छा ही है। वो खुद बोलेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा बोलने में। अरे सर, हम तो कस्टमर के पास जाते हैं, पेशेंट के पास, हमको पेशेंट ढूंढना पड़ता है, पेशेंट तो आप लोगों के पास आता है, आप प्रैक्टिस करते हो। हाँ, मेरा ये है, मेरा वो है, वो बोलेगा। अरे उनको बोलने दो सर, उनको बोलने दोगे, यकीन मानो 50% काम हो गया आपका, अगर उनको आप बोलने देते हो तो। लेकिन आप कहाँ बोलने देते हो? आप कहाँ आपको सुनाना है उनको, मैं ये करता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये काम छोड़ के इस काम में आया हूँ, मेरा ये इतना अचीवमेंट है, मैं क्या बोलते रहते हो? आपका अचीवमेंट वो क्यों सुनेगा बताओ तो?
उनको बोलने दो सर। तो रिलेशन बिगिन। तो सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको? पहला पॉइंट क्या है? बी कंसल्टेंट, सेलर नहीं बनना है, आपको कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट बनने के लिए वो जो 3 पॉइंट याद रखना। क्या क्या कंसल्टेंट बनने के 3 पॉइंट? माय डियर, एग्जामाइन करना है, और क्या करना है? डायग्नोस्टिक करना है, और फिर सर्जरी करना है। ये आपका कंसल्टेंट बनने का प्रोसेस। अब बहुत बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए आपको सेलर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? उनके पास आपको वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस जो है, रिलेशन मेकिंग करो। फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट फोकस ऑन सेलिंग। बेचने पे बिल्कुल नहीं, रिलेशन बिल्डिंग पे। आपको हो सकता है आपका कंपनी का नाम बोलने का जरूरत नहीं होगा, आपको प्लान दिखाने का जरूरत नहीं होगा, वो आपके साथ जुड़ जाएगा सर। तीसरा पॉइंट वह बेहद इंपॉर्टेंट, इसका साथ ही जुड़ा हुआ है। वो तीसरा पॉइंट ये है कि उनका मनी और उनका प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। उनका मनी, जो पैसा वो आपको देगा, और उनका जो प्रोडक्ट उनको मिलेगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? प्रोडक्ट बेच कर दोगे आप ना? यहाँ भी गलती कर देते हो आप। प्रोडक्ट नहीं बेचेगा वही, बेचना तो नहीं, उनको भी वाई क्लियर करना सिखाना है। पर वो प्रोडक्ट लेके क्या करेगा, और पैसा जहां दे रहा है सही जगह पे जा रहा है, ये एश्योरेंस को आपको देना पड़ेगा। बस ये 3 काम, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। बी कंसल्टेंट, फोकस ऑन रिलेशनशिप, और तीसरा पॉइंट में टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस, और कोई काम नहीं सर। तो टोटल में 9 पॉइंट बताया आपको। पहला 3 पॉइंट में क्या बताया? फर्स्ट 3 पॉइंट में लॉ ऑफ एवरेज, शुरू एंड अंत, इसको याद रखना। कितना भी कमजोर आप क्यों ना हो, आपको लोग मिल ही जाएगा। आपको हो सकता है कमजोरी के कारण ज्यादा प्रोग्राम दिखाना पड़े, लेकिन मिल तो जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे 9 बज गया क्या? 9 बज के 4 मिनट हो गया, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ एवरेज, इसको याद रखना। अल्टीमेट ये सक्सेस का, ये हमेशा याद रखना, आपको मिल ही जाएगा लोग। आपके साथ ऐसा हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, ये गलत फहमी है आपका, और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट में है सामान बेचने मत जाओ, वाई बेचने जाओ। वाई उनके पास वाई क्लियर कर दो। वाई क्लियर, वो क्यों लेगा, इसको क्यों लेगा, ये अगर क्लियर कर देते हो तो ढूंढ के लेगा, बेच के लेगा, उधार करके लेगा जरूर, पैसा आपको जरूर देगा वो। अगर वही उनके पास क्लियर हो जाता है, सबको सेहत चाहिए, सबको पैसा चाहिए। आपके पास अगर सचमुच अगर आपका प्रोडक्ट में सेहत देता है, आपका कंपनी सचमुच पैसा देता है, तो क्यों नहीं लेगा वो? बस वाई क्लियर कर दो उनके पास। वाई क्लियर करने का प्रोसेस है, वो 7 दिन का प्रोग्राम है, मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट में क्या बोला? हाउ क्लियर होना है, किसका पास? ये आपके लिए। हाउ सीखो, हाउ जो सीखना आपको यहाँ कुछ प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस है रिजेक्शन, याद रखना, ये बिजनेस है रिजेक्शन का। आप 10 में से 9 आपको ना सुनना पड़ेगा, 1 हाँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम अगर हो, 10 में से 2 मिल सकता है आपको, 8 ही आपको ना मिलेगा सर। और ये इसी में ही आपको करोड़पति बना कोई। आप तो मूड खराब कर लेते हो, 2-4 अगर ना हो गया तो क्या हुआ? ठीक है, आ गया। 2 सेकंड के लिए आपका वॉइस बंद हो गया था ना। अच्छा, आ गया। ओके, तो कहाँ था? आप रिपीट कर रहे थे। रिजेक्शन पर से दादा, रिजेक्शन, ये बिगिन से रिजेक्शन। हाँ, ये रिजेक्शन। आप रिजेक्शन से क्यों डरते हो सर? रिजेक्शन बहुत पावरफुल है, इसके ऊपर 7 डेज में बात रखूंगा, कितना पावरफुल है रिजेक्शन। माय डियर, आपको सेलर बनना है, बनना नहीं है, आपको सेलर नहीं बनना है, आपको बनना है कंसल्टेंट। जैसे एक डॉक्टर एग्जामिन करता है, डायग्नोस्टिक करता है, फिर सर्जरी करता है, उसी तरह से क्लाइंट के पास जाके आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको फिर डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, फिर सर्जरी करोगे। आपको सेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको देना है रिलेशन बिल्डिंग पे। रिलेशन बिल्डिंग करोगे तो सेल भी हो जाएगा, और वो बंदा आपके साथ जुड़ भी जाएगा। और आखिरी पॉइंट है 9 में से, वो ये है कि माय डियर, आपको उनका प्रोडक्ट और उनका ये का पैसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको सही से कैलकुलेशन आपको समझा देना पड़ेगा कि जो पैसा दे रहा है गलत हाथ में नहीं जा रहा है, उनका जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उस पैसे में उनको क्या मिल रहा है, और उस प्रोडक्ट में उसको किस तरह से क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपको उनको दिखाना पड़ेगा। बस हो गया, और कोई काम नहीं है सर। ये व्यक्ति अगर आपको ना भी कहता है ना, तो भी 2 महीने बाद आपके साथ जुड़ेगा, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा सर, अगर आप ऐसे करोगे तो। 9:07 हो गया, काफी टाइम चला गया। मैं ऐसे ओवरव्यू आपको देना था जो मैं दिया, उस 7 डेज का प्रोग्राम में बारीकी से मैं लूंगा फिर से इसको। मैं चाहूंगा तलविंदर जी, जितना लोग ये देना चाहता है रिव्यूज, सारे रिव्यूज सुनो, शॉर्टकट मत करो। रिव्यूज बहुत अच्छा चीज होता है भाई। रिव्यूज में चीजें जो प्रोग्राम हुआ, इसके ऊपर दोबारा एक रिवाइज होना, रिव्यूज की तरह नहीं होता है ये।
तो रिव्यूज जितना देर होता है उतना देर कराओ। और कल सुबह का प्रोग्राम में सेशन में ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करना, ताकि लोगों कितना ले पाया है समझ पाओ। माइक में म्यूट कर रहा हूँ। ओवर टू यू रविंद्र जी। थैंक यू।